फाइनली भाई आप लोगों के कहने से ना मैं जियो की एक बार फिर से एपीएन सेटिंग लेके आया हूं और एक नहीं दो लेके आया हूं जिसके अंदर आपको 4G और 5G दोनों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट लो पिंग के साथ आप लोगों को इंटरनेट का मजा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना भाई, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई नेम से कुछ नहीं होता, एपीएन से कुछ नहीं होता। तो मैं उन्हें बता दूं भाई, पहले आप ये एपीएन सेटिंग बना के देखो, वो भी तब बनाना जब आपके एरिया में प्रॉब्लम हो, आपके एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, आपके एरिया में इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको गेमिंग खेलते हुए हाई पिंग की प्रॉब्लम रहती है ना, तभी जाके आप लोग ये दोनों एपीएन को ट्राई करना। पहले मैं आपको यहाँ पे ये भी समझा दूं, जो लेवल 1 की एपीएन सेटिंग है इसके अंदर आपको हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ लो पिंग भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो सेकंड एपीएन सेटिंग है उसमें हाई स्पीड इंटरनेट आपको 110% मिलेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों एपीएन सेटिंग बनानी है, एक मत बनाना, दोनों बनाना। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आपको एक में स्पीड नहीं आ रही तो दूसरे में आपको स्पीड देखने को मिलने वाली है, इसलिए मैं बैकअप हमेशा आपको जियो एपीएन सेटिंग देता हूं। तो दो मैंने एपीएन सेटिंग दे दी है, दोनों आप लोगों को बनानी है। और भाई देखो, अगर आपको सच में जेन्युइनली इस एपीएन सेटिंग से फायदा होता है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करना, नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना, और भाई इस वीडियो को इतना वायरल कर देना ताकि मैं जब अगली एपीएन सेटिंग बनाऊं तो मुझे उसे बनाने से पहले आप लोगों से पूछना ना पड़े या फिर आप लोगों के कमेंट ना देखने पड़े। आप लोग अपना प्यार दिखा देना। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, आपको सबसे पहले चले जाना अपनी मोबाइल की सेटिंग में, ठीक है। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपने मोबाइल नेटवर्क पे चले जाना है। आपका सिम 1 में है जियो का या 2 में है, आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे एक एसेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। अब बाय डिफॉल्ट आपकी कोई भी एपीएन सेटिंग आपने बना के रखी हुई है तो आप इसे 3 डॉट पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हो। अदरवाइज आप रीसेट नहीं करना चाहते तो प्लस आइकन, ऐड आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम पे आपको टैप करना है। नेम पे टैप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, बहुत से भाई बोलते हैं भाई नेम में कुछ भी लिख दो, एपीएन में कुछ भी लिख दो। भाई एपीएन में नेम में कुछ भी लिख दोगे तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, आप करके देख लेना अगर आपकी बढ़ती है तो। लेकिन जो मैं ट्राई करवाता हूँ ना भाई, पहले मैं उसे खुद टेस्ट करता हूँ और 4 जगह टेस्ट करवाता हूँ, उसके बाद आपको ले बताता हूँ। तो नेम पे टैप करके आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है जियो स्पेस 5G स्पेस कोर स्पेस स्लाइस, ठीक है। सेम एज इट इज लिखना है, जियो में जे कैपिटल रख के स्पेस देना है, 5G लिखना है जिसमें जे कैपिटल होगा, स्पेस देके कोड लिखना है जिसमें सी कैपिटल होगा, स्पेस देके स्लाइस लिखना है जिसमें एस कैपिटल होने वाला है। सेम एज इट इज लिखना, गलती मत करना, ठीक है। ओके कर देना, एपीएन पे आना। एपीएन पे आने के बाद यहाँ पे आप लिखना जियो नेट। अदरवाइज आप जियो नेट के साथ साथ जियो इंटरनेट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे से जियो नेट लिखूंगा क्योंकि जियो नेट पे मेरे को स्पीड बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे से जियो नेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। इसके बाद प्रॉक्सी नॉट सेट रहेगी, पोर्ट नॉट सेट रहेगा। यूज़र नेम पे आ जाना है। यूज़र नेम पे आके सबसे पहले @ लिखना है आपने। इसके बाद जियो 5G कोर, ठीक है। सेम एज इट इज़ लिख लेना है स्मॉल लेटर में सब एक साथ, @जियो 5G कोर, ठीक है। ओके कर देना है। पासवर्ड नॉट सेट रहेगा, सर्वर पे आना www.google.com, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आप जियो.com भी लिख सकते हो, अगर आपका पेज फास्ट गूगल में खुल रहा है तो गूगल लिखना, जियो में फास्ट खुल रहा है तो जियो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके कर देना। MMSC नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC और MNC आपका एरिया कोड है, ये आपको नहीं छेड़ना है। इसके बाद आपको मिल जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे PAP पैप को सिलेक्ट कर लेना है। ओके कर देना है। इसके बाद एपीएन टाइप पे आना है, यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है डिफॉल्ट SUPL, ठीक है। डॉट हो गया, SUPL, ठीक है। दोनों चीज स्मॉल लेटर में लिखना, बस कॉमा देके लिखना, स्पेस मत देना, ठीक है। ओके कर देना। एपीएन प्रोटोकॉल पे आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है, इस पे भी IPv4/IPv6। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है BRR की। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नॉट स्पेसिफाइड को अनटिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, ये 4G मोबाइल में भी काम करेगी, 5G मोबाइल में भी काम करेगी। लेकिन आपको मैंने बताया जहाँ पे मैंने 5G लिखा है वहाँ आपको 4G लिखना है, और बाकी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली है। सबसे पहले LT को सिलेक्ट करेंगे, HSPA को सिलेक्ट करेंगे, HSDPA को सिलेक्ट करेंगे, UMTS, GPRS, एज, इन सबको सिलेक्ट करोगे। इसके बाद EVDO 0 को सिलेक्ट करोगे, 1XRTT को सिलेक्ट करोगे और NR को सिलेक्ट कर लोगे। जिसके में सारे BRS सेव नहीं होते, वो सिर्फ LT को सिलेक्ट या NR को सिलेक्ट करके ओके कर सकता है। बैक आना, डन पे क्लिक करना। ये देखो, ये आपकी सेटिंग बन के आ गई 5G कोर, ठीक है, जियो 5G कोर स्लाइस। इस पर आप टैप करोगे, आपका इंटरनेट जाएगा और वापस आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके सेटिंग को यूज़ करके देखना। अब आते हैं यहाँ पे से सेकंड एपीएन सेटिंग के लिए, जो आपको बहुत काम आने वाली है। इसे कहते हैं बैकअप सेटिंग। ये मैंने बहुत लोगों के लिए बार बार बनाता हूँ। आप लोगों को यही कहता हूँ कि दोनों एपीएन सेटिंग बनाया करो, एक मत बनाया करो, क्योंकि एक में अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, स्पीड इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा, तो दूसरी वाली से काम ले सकते हो। तो नेम पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको लिख लेना है जियो स्पेस क्वांटम
स्पेस कोर स्पेस 5G। ठीक है, सेम एज इट इज लिखना, जियो में जे कैपिटल, क्वांटम में क्यू कैपिटल, स्पेस देके कोर में लिखना सी कैपिटल, स्पेस देके 5G में जी कैपिटल लिखना। ठीक है, ओके कर देना। एपीएन टाइप में आना, यहाँ पे आपको जियो नेट लिख लेना है। ठीक है, ओके कर देना। प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, यूजर नेम पे आना, यहाँ पे आपको @जियो क्वांटम कोर 5G। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ स्मॉल लेटर में सब एक साथ लिखा हुआ है, @जियो क्वांटम कोर 5G। स्पेलिंग मिस मत करना भाई, स्पेलिंग गलत कर दी तो आपका इंटरनेट की स्पीड वैसी की वैसी रह जाएगी। ओके कर देना। पासवर्ड नॉट सेट रहेगा, सर्वर पे आना, www.jio.com भी लिख सकते हो और google.com भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं गूगल करता हूँ, गूगल में पेज फास्ट खुल जाता है। ठीक है, ओके कर देंगे। MMSC छोड़ देंगे, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC और MNC आपका एरिया कोड है, छोड़ देना। इसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप आता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, आपको PAP पैप और CHAP चैप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एपीएन टाइप पे आना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है डिफॉल्ट SUPL DUN। ठीक है, ओके कर देना है। और भाई याद रखना सब स्मॉल लेटर में और कॉमा के साथ ही लिखना है। ठीक है, ओके कर देना। इसके बाद एपीएन प्रोटोकॉल आएगा, यहाँ पे IPv4/IPv6, एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल आएगा IPv4/IPv6। अब आती है BRR की सेटिंग। आप सबसे पहले नॉट स्पेसिफाइड को अनटिक करेंगे, LT को सेलेक्ट करेंगे, HSPA को सेलेक्ट करेंगे, UMTS GPRS एज इन्हें सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे से EVDO-A EVDO-B, इसके बाद 1X RTT NR, और बस भाई आपने बैक आ जाना है। याद रखना भाई कि जो BRR सेलेक्ट मैंने किए हैं इसमें मेरे को स्पीड बहुत अच्छी मिल रही है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किए हैं। आप यहाँ पे से सपोज करो कि आपने EVDO-A EVDO-B को हटा के यहाँ पे से आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे से HSUPA को, मतलब अपने साइड से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे से सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे एक एरिया के अकॉर्डिंग मेरे को स्पीड अच्छी मिल रही है इसमें। ठीक है, बैक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, ये आप लोगों की एपीएन सेटिंग बन के आ जाएगी। इस पर टैप करोगे आपका इंटरनेट जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। अब आपने स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है और उसके बाद सेटिंग आके यहाँ पे से सेव करनी है, उसके बाद इंटरनेट यूज़ करना है और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।